और वो इतनी खतरनाक तरीके से देखने लग गए ना महक तुमको, और वो बस जस्ट पास में ही आ गए थे, मतलब इतना पास में आ गए। और उसके बाद में उनका कॉल आया, कॉल उठाया मैंने, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया। तो मैंने बोला उनको क्या हुआ। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप लोगों के पीछे देखो, एक बार ट्रैक कर रहे हैं कुछ लोग आपको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हमने थंबनेल में देख लिया, और हाँ, हमें इस पर बात भी करनी थी। कुछ मैटर भी हुए थे वहाँ पर, तो इसलिए आप लोगों से हमें कुछ बात भी करना थी इस मैटर के बारे में। तो हम इतनी जल्दी और इतनी अचानक से क्यों आ गए गुजरात में? और हम तो यही बोलकर गए थे कि हम 2-3 दिन वहाँ पर रुकेंगे और इंजॉय करेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे। तो यही सोचकर हम यहाँ से निकले थे, और हम 2 बैग पैक करके ले गए थे। आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियोस में। तो बहुत सारे मतलब घूमने के हमने सोच भी लिया था कि यहाँ जाना है, एक माता का मंदिर भी है, वहाँ भी चलेंगे, और अहमदाबाद भी चलेंगे घूमने के लिए। तो हमने सोच कर ही हम निकले थे, लेकिन हमें वहाँ से रिसेंटली में निकलना पड़ा। तो थोड़ा सा आप बताइए क्या हुआ था। गाइस, ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने मतलब पूरा एंजॉय करा वहाँ पे, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी का प्लान यही बन रहा था कि भाई हम लोग चलते हैं और घूमने फिरने के लिए चलते हैं। और हमारे साथ में जिनके यहाँ पे फंक्शन था ना, उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर आप लोग रुकोगे तो फिर अपन सब मिल के चलेंगे कहीं पर अच्छे से घूमने के लिए। और हमारा पूरा प्लान भी था, सब घूमने फिरने जाने ही वाले थे हम लोग। लेकिन बीच में ऐसी सिचुएशन हो गई गाइस कि फिर हम लोग को वहाँ से आना भी पड़ा। और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो आज आप लोगों के साथ में ऑन कैमरा हम लोग सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हम लोगों की भी रही उसके अंदर, तो पूरी चीज़ें शेयर करेंगे आप लोगों से। सो गाइस, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करा। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा हो गया था कि आपको पता है कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो, और हम लोगों ने क्या करा था कि वीडियो के अंदर कि सबको बता दिया था कि हम लोग गुजरात में हैं और गुजरात में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने जब रिवील करा ना हमारी सारी चीज़, तो इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे डीएम आने लगे, सब लोग जो हम लोगों को प्यार करते हैं और वो पूछने लगे कि आप लोग कहाँ हो, हम लोग को बता दो एड्रेस। और उसके बाद में कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेजेस आने लगे, शायद मुझे लगता है कि फेक अकाउंट क्रिएट करे हुए थे किसी ने। तो इस तरह के भी मैसेजेस आने लगे, और वो भी पूछने लगे कि आप लोग कहाँ हो, हम लोगों को आपसे मिलना है, मिलना चाहते हैं, इस तरह से। तो फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार शायद हो सकता है कि चलो आज कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे और हम लोगों से मिलना भी चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग उसके अंदर इतने वो भी शामिल हो जो हम लोग का बुरा सोचते हो और नुकसान पहुंचा सकते हो। तो वो भी हम लोग को थोड़ा सा डर था कि यार ऐसा ना हो कि किसी को ऐसा एड्रेस रिवील कर दे और वो चाहे हम लोगों से मिलने ना आए, लेकिन उसके बाद में हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर निगरानी रखे और आगे चल के हम लोगों को चोट पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह की सिचुएशन में बन सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों की लव स्टोरी शुरुआत ही गुजरात से हुई थी। मतलब जब हम लोग शादी के लिए निकले थे, तो उसके बाद में ही गुजरात में ही हमारा सब कुछ ऐसा सीन हुआ था कि बहुत बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। और मतलब कहीं ना कहीं एक चेहरा जो हमारा है बना हुआ है, तो वो सभी को पता है कि यार ये दोनों कौन है। अधिकतर मतलब मोस्टली लोगों को गुजरात में भी हम लोग के फोटोज शेयर हो गए थे। अंदर ही सब कुछ हुआ था हमारा, पकड़ना वगैरह, जो भी आपने वीडियोस देखी होगी, हमारी स्टोरी देखी होगी। तो वहाँ पर अधिकतर गुजरात के जो लोग हैं, हमें अधिकतर लोग हमें पहचानते हैं वहाँ पर। हाँ। और हाँ, जब हिंदू और मुस्लिम जब वहाँ पर भेले हो गए थे हम दोनों के लिए, तो वहाँ जब लड़ाई हो गई थी ना, तो वहाँ पर क्या वीडियोस वगैरह भी बनी थी। तो वीडियोस वगैरह भी ना सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू वायरल हुई थी, कहीं पर वायरल नहीं हुई थी। व्हाट्सएप के थ्रू एक ग्रुप के पास वीडियो चली गई थी हमारी। पता है, अब हमें ये नहीं पता कि हमारे फेसबुक के पास चले गए थे या फिर से वीडियो गई थी लड़ाई की। तो शायद इस वजह से हमें पहचानते भी हो। बिल्कुल, तो वो सिचुएशन हम लोगों के सामने आने लगी। उसके बाद में जो सीक्रेट अंदर की जो बातें हैं वो भी हम लोगों को पता चली कहीं ना कहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार महक, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पे। शायद अपने को पूरा प्रॉपर वो नहीं बताना चाहिए था हम लोग कहाँ हैं। हालांकि हम लोगों ने सिर्फ स्टेट का नाम बताया था, हम लोगों ने ये नहीं बताया था कि एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों की ये है और हम लोग यहाँ पे। कुछ लोगों ने कमेंट भी करे थे कि आप लोग कहाँ हो, पूछ भी रहे थे वो लोग, लेकिन हम लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताया किसी को। और पर्सनली जिन्होंने इंस्टाग्राम पे डीएम करे थे, तो 2-4 लोग हम लोगों ने बताया भी था। और उसके बाद में वो लोग हम लोगों से मिलना भी चाहते थे और आने वाले थे वो लोग जहाँ पे हम लोग थे। लेकिन उसके बाद में फिर हमने ही आगे रह के मना कर दिया कि आप मत आओ, क्योंकि हम लोग तो निकल रहे हैं यहाँ से। और फिर निकलने का मेन रीज़न ये था गाइस कि हुआ ऐसा कुछ मैटर हो गया था वहाँ पे कि हम लोग के ऊपर शायद कुछ लोगों की निगरानी रखने लग गए थे और हम लोग को ट्रैक करने लग गए थे। और ये जो बातें हैं ना हम लोगों को अंदर की जो, तो वो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ हमारे चाहने वाले किसी ने ही बताई। और उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कल वाली जो वीडियो थी,
तो हम लोग तो बस स्टैंड में चले गए थे। बस स्टैंड पे हुआ क्या ऐसा मैटर कि महक खड़ी हुई थी, ठीक है, महक खड़ी हुई थी और हम लोग टिकट करवाने वाले थे। हम लोग निकल ही रहे थे, मतलब हमारी सिटी के लिए निकल रहे थे क्योंकि स्टेशन पे हम लोग को जाना था। तो महक के साथ में पता है क्या हुआ कि एक लेडीज़ थी कोई बुरखे में, और वो महक को इतनी ऐसी नज़र से देखने लग गई ना, ऐसी नज़र से देखने लग, मतलब एक पल के लिए भी, मतलब हम लोगों को 2 मिनट हो गए, मैं साइड में खड़ा हो गया, ठीक है, मेरे को भी देख रही थी, महक को भी देखने लगी, तो मैं 2 मिनट के लिए साइड में खड़ा हो गया। उसके साथ में 2-3 लोग भी थे शायद, मतलब दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, मौलाना थे, पता नहीं कौन था। तो मैं इस तरह साइड में खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद में मैं महक को ऐसी देखने लगी, मतलब कंटिन्यू उन्होंने 2 मिनट तक महक को देखते रही। और मैं साइड में हो गया और मेरे दोस्त भी थे जो साथ में थे, वो भी साथ में खड़े हो गए और हम लोग देख रहे हैं कि देखो निगाह ही नहीं हटाना, क्या मतलब महक में ऐसा क्या दिख रहा है उनको। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो स्पेशल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस स्टैंड पे तो सभी लोग सभी तरह के लोग आते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो कहीं और निगाह भी मार रही है, ऐसा कुछ देख रही है, कुछ भी नहीं भाई। महक पे फोकस है, महक इधर आ रही है बैग लेके, तो वो इधर आ रही है। तो मैं वो चीज़ देख के कंफ्यूज था कि यार ये इतना गौर से क्यों देख रही है, से क्यों ध्यान दे रही है, हमको हाँ। क्यों देख रही है। अब स्टेशन पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्होंने भी हम लोगों को के ऊपर नज़र रखना चालू कर दी, और ये हम लोगों को नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद में हम लोग बस में बैठ गए, और बस में बैठ गए, उसके बाद में फिर हम लोग बस में बैठ के निकल गए। और उसके बाद में फिर मेरा दोस्त जो था वहाँ पे, उसका कॉल आया मेरे पास कि तुमने देखा या नहीं देखा शायद, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे कुछ लोग थे, मियाँ भाई तो तुमको नोटिस कर रहे थे और तुम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अगर भगवान ना चाहे, अगर आगे जाके जैसे अभी तुम स्टेशन जा रहे हो वहाँ पे प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो मैं तुमको एक नंबर सेंड कर देता हूँ, तो नंबर में बात कर लेना, और कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो ये नंबर है उनका, तो सेव करके रखना अपने फ़ोन में। तब उन्होंने मेरे पास नंबर सेंड किया और अच्छी तरीके से सेफली पहुँच जाओ, लाइव लोकेशन भी मेरे को सेंड कर दो, ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर हम लोगों ने लाइव लोकेशन उनको सेंड करी, और उसके बाद में फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। फाइनली जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और जब तक ट्रेन नहीं आई ना, तब तक हम लोग इंतज़ार करते रही, और फिर वहाँ पे स्टेशन पे बैठे बैठे हम लोगों को फिर वापस से हमारे साथ में वापस से वही ट्रेजेडी हो वही गई। लोग मिले, वही लोग, क्या मतलब अलग मतलब वही नहीं, उसी मतलब समझ सकते हो। तो वहाँ पर वही, मतलब हम इस चेयर बैठे थे और जस्ट वो उधर चेयर पे बैठा थे। हाँ। तो वो ऐसे देख रहे थे कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, मैं क्या सब ले कुछ। रही और हूँ। उसके बाद में वो जो पास में उनके बेटे को उंगली करके बता रहे कि ये तो तो वही लड़की है, हाँ, वो इस टाइप से कुछ कर रहे थे, मुझे पता नहीं, उनकी आवाज़ तो नहीं मुझे तो आई, हंसी इतनी लेकिन आ रही थी वो ऊपर। उंगली कर करके बता रहे थे, देखो ये इस टाइप से अब मैं बता कुछ रहे थे। फालतू में हवा में कुछ बोल देती, हाँ। क्या मुझे क्यों देख रहे हो, आप अपना काम करो। तो वो अच्छा नहीं लगता। लड़ी झगड़े हो जाते हैं फालतू में, वो ऐसा बोल देते हैं कि हमारी मर्जी, हम किसी को भी बिल्कुल, देखें। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ज्यादा मतलब बोला नहीं बेटा। हाँ। हाँ, तो और हम भी बोले। फिर अभी मम्मी को सारी स्टोरी बताई ना, तो फिर मम्मी भी बोलने लगी कि महक तेरे को मास्क बांध के रखना चाहिए, मुंह पे चेहरा कवर करके रखना चाहिए। भाई मम्मी ने बोला फेस मास्क बांधना चाहिए, दोनों को ही बांधना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल। और ध्यान से जाना चाहिए। तो मैंने बोला फिर मम्मी को कि मम्मी मैं तो नहीं डरूं किसी से। हाँ। हाँ, अब नहीं डरना, जिसको जो करना है वो कर ले, जिसके बाप में हिम्मत देना मुझे उठाने की, मुझे पकड़ने की, तो मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ। वो अगर मुझे किडनैप भी करके ले जाएंगे, ले जा, और लेकिन यहाँ आगे पे से जो भी होगा वो यहाँ पे कुछ केस जब हम होगा। लोगों की जहाँ हिंदू संगठन वालों से बात हुई ना वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हम लोगों को अंदर की, तो फिर मेरे को भी लगा कि यार थोड़ा सा सेफ्टी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता हाँ, नहीं मम्मी किसी के से- साथ में क्या हो जाए आज के टाइम में। वही ना, ऐसे मम्मी तो सही बोल रहे थे कि हाँ सेफ्टी वगैरह रखनी चाहिए, मम्मी बिल्कुल सही बोल रहे थे। हाँ, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर अपन अकेले और यहाँ जितना लोग नहीं है, तो वहाँ सेफ्टी रखना जरूरी है। लेकिन यार कब तक फेस कवर करेंगे यार, कब तक बिल्कुल। ऐसे जिएंगे लाइफ, छोटी सी तो लाइफ है, एंजॉय करना है, भगवान ने दी है तो सभी करना है ना इसमें। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं करा। जब ट्रेन में हम लोग फाइनली बैठ गए और ट्रेन में हम लोग बैठे, और उसके बाद में भी सामने भी वही है। इतनी हंसी आई थी मुझे भाई, अपने को तो आज यही मिल रहा है। हाँ। हाँ, पर किसी में कोई ऐसा नहीं, हाँ, किसी ने कुछ बोला नहीं, वो कोई सबको देखो, सबको गलत तो बोल नहीं सकते हम लोग, सबने देखा लेकिन हाँ, जरूर और नजर बहुत रखी मुझ पर। हाँ। मतलब वहाँ पर ना हमें, मतलब हमें ना एक कॉल भी आया था, तो जो हमने हमको मैटर बताया ये वाला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे ऐसा बताया कि बेटा डरना तो अपने किसी से नहीं है, अपन ने जो करा है वो अपने मतलब खुद की मर्जी से करा है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, तुम खुश रहो, अगर कुछ तुम्हें हाथ भी लगाए उसको तो अपन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। इंतजार है अपने को तो वो हाथ लगाए, ऐसा बोला मैंने लेकिन कि हम लोग तो किसी से लड़ने नहीं गए थे, हम लोग तो बिल्कुल भी बिल्कुल अच्छे से घूमने फिरने के लिए गए थे। लेकिन बस वही प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलते हैं मैं, और उसके बाद में आपको पता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी,
तो इसलिए गाइस हम लोग तो फिर वहाँ से आ गए और फिर मम्मी का हाथ का यहाँ पे मस्त खाना खाया आज और अच्छे से नींद ली तब जाके फ्रेश उठे और सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लगा, घर आकर सब अच्छे से रेस्ट वेस्ट करा और नींद भी अच्छे से पूरी हो गई। आप देख सकते हो हमारे फेस पे फ्रेशनेस आ गई है अब। तो बहुत अच्छा लगा गाइस। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को गुजरात में आके अच्छा नहीं लगता, गुजरात हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेवरेट है और हम गुजरात में सब कुछ हुआ था। और उसके बाद में गुजराती जो लोग होते हैं ना वो भी सच में दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। हाँ। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जो रतलाम की जो पोहे आप लोगों ने खाए वो आप लोगों ने स्टेशन के पोहे खाए हुए थे, लेकिन रतलाम में जो पोहे मिलते हैं ना बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ भाई मुझे भी पता है रतलाम के जो पोहे हैं स्टेशन की बात करी थी मैंने, स्टेशन की बात करी थी। ये वाले अच्छे नहीं, ये वाले पोहे अच्छे नहीं, आप लोग वीडियो में जाके एक बार देखना। और रतलाम की जो नमकीन है ना, पापा हमेशा रतलाम जब भी जाते हैं ना तो नमकीन लेके आते हैं जिसमें सेव मिक्सचर वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। रतलाम की बहुत फेमस है और हर जगह चलते हैं, ऑल इंडिया के अंदर चलते हैं। रतलामी सेव तो सभी जानते हैं कितनी फेमस है, तो ऐसा गलत मत समझिएगा आप लोग। मैंने कोई रतलाम के पोहे के बारे में कोई भी हम लोगों ने गलत नहीं करके। ऑल एमपी के जो पोहे जलेबी और समोसे है ना भाई तो वो फेमस ही है। एमपी के तो हर जगह की फेमस है क्योंकि एमपी में पोहे का चलन बहुत ज्यादा ही होता है। स्टेशन में तो ऐसे ही लूटपाट चलती है और बस। हाँ तो वो स्टेशन पे तो वैसे ही मिलता है। चाय भी अगर आप पियोगे तो चाय में पता चल जाता है आप लोगों को वो जो हॉस्पिटल की चाय और रेलवे स्टेशन की चाय में ज्यादा अंतर नहीं होता। दूध और कितना पानी बिल्कुल पता चल जाता है चाय में। चलो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोग भी अपने ओपिनियन शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि हम लोगों का ये डिसीजन जो था वो सही था या फिर गलत था, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।